हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे न्यू लेसन डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्व या इसको कहते हैं संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन मेटल्स। तो क्या है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थित। तो डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थित क्या है। तो आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको क्या है, वर्ग थर्ड बी कहा रखा गया, वर्ग थर्ड बी, फोर्थ बी, 5B, 6B, 7B, 8 केवल होगा, फर्स्ट बी सेकंड बी में रखा गया है। इनके वाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 2S2, यानी NS1 होता है, NS2 होता है। अपवाद जब आते हैं तो NS1 होता है, वैसे S2 होता है। और N-1 D12 D10 होता है। N-1 क्यों लिखे, वैसे क्या लिखते थे, S ऑर्बिटल में जिनके इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, S ऑर्बिटल P में प्रवेश करते हैं तो P ऑर्बिटल। लेकिन N-1 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि क्या होता है, 4S होता है और क्या होता है, 3D होता है। यानी जो D के ऑर्बिटल हैं उसमें क्वांटम संख्या एक कम होती है। जो D में इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसमें क्वांटम संख्या क्या होती है, S से एक कम होती है, इसलिए लिखा जाता है N-1 के D1 से D10 में प्रवेश करता। तो आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों की स्थिति। तो आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को वर्ग थर्ड बी, फोर्थ बी, 5B, 6B, 7B और क्या है 8 केवल, और फिर आता फर्स्ट बी और फिर सेकंड बी में रखा गया है। लक्षण क्या है, नंबर 1, इनके वाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 to S2 ND1 से D10 होता है, ND1 से ND10 होता है। तो क्या है, स्कैंडियम मलयाम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक एक तत्व का लेकर चले, एक थर्ड बी का ले लें, फोर्थ बी, एक 5B, 6B, 7B, 8 फर्स्ट बी और सेकंड बी का एक एक एग्जांपल लेकर चले। तो क्या है, ये मान लिया, ये ले लिया थर्ड बी, तो क्या है 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 और क्या है 3P6 और 4S2 और 3D1। तो क्या है, यस में अधिक है और डी में क्या है एक, इसकी क्वांटम संख्या 4 है और इसकी क्या है 3 है। इसको हम यहां भी लिख सकते हैं 3D1 4S2। तो क्या है, इसकी क्वांटम संख्या क्या है 3 है, इसकी क्या है 4 है, इसीलिए क्या लिखा जाता है, इनके वाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-S1 से S2 तथा N-1 D1 से D10 होता है। दूसरे का 22 का लिखें तो क्या हो जाएगा 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 और 3D2। इसका लिखें 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3। अब इसका लिखें क्रोमियम का, ये किसका लिखे 22 का लिए 23 का लिखे, तो क्या है 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 और 3D4 होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, यही तो होना चाहिए, इसमें D1, D2, D3, D4, लेकिन ये क्या होता है, अपवाद होता है, इसलिए क्या हो जाता है, यहाँ S1 हो जाता है, यहाँ 5 हो जाता है। तो क्या है, क्रोमियम अपवाद है। इसका क्या है, यमियन का 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 और 3D5, 3D4 होना चाहिए, उसके बाद 5 आता है, तो ये बीच में अपवाद आ जाता है। बाकी ये क्या है, सबका क्रम से 4S2, 4S2, 3D5। ये क्या है, ये भी वैसे हो जाए 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6 आएगा। ये क्या हो जाएगा 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 अब क्या हो जाएगा 3D7। ये क्या होगा 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6,
4s2 और 3d क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या है 3p6। अब 4s2 अब 3d 9 होना चाहिए, 3d 9 होना चाहिए। तो 3d 9 नहीं होता, यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है 1 हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है 10 हो जाता है। तो क्या है इसमें अपवाद, एक 29 वाला, एक क्या है 24 वाला। अब फिर क्या है 10वां क्या आता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 अब क्या आता है 3d 10। तो इनके वाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, लक्षण में वाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n1 से n2 और n-1 d1 से d10 होता है। तो d1 d2 d3 d4 नहीं है अपवाद के कारण 5 6, तो d1 से क्या होता है d10 होता है। लेकिन क्या है n-1 2s2 यानी जो अपवाद होते हैं, जो क्रोमियम है और क्या है कापर है, यानी 24 और 29 अपवाद होने के कारण क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं d1 में, अब एक इधर बढ़ जाता है d में। बाकी सब क्या होता है, बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है n-2 होता है। केवल किसका होता है कापर का और क्रोमियम का। अब दूसरा लक्षण क्या आता है, एक था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा क्या आता है संयोजकता। नंबर 2 क्या लिखेंगे लक्षण में संयोजकता। तो संयोजकता क्या होते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये परिवर्ती संयोजकता प्रकट करते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती संयोजकता, क्योंकि क्या है निश्चित संयोजकता नहीं होती है। तो डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रकट करते हैं। अगला आता है ऑक्सीकरण संख्या भी परिवर्ती, फिर आता है परमाणु त्रिज्याएं। नंबर 3 क्या है परमाणु त्रिज्याएं। नंबर 3 क्या है परमाणु त्रिज्याएं। तो संयुक्ता नंबर 2 क्या आता, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। नंबर 2 संयुक्ता, तो क्या है डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयुक्ता प्रकट करते हैं। नंबर 3 आता है परमाणु त्रिज्याएं। तो इनकी परमाणु त्रिज्याएं यस तथा पी ब्लॉक के मध्य होती हैं। इनके क्या होते हैं परमाणु त्रिज्याएं यस तथा पी ब्लॉक के मध्य होती हैं, पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होती हैं। तो इनके परमाणु त्रिज्याएं यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होती हैं, के मध्य। तीसरा आता है चौथा संयुक्ता परिवर्ती संयुक्ता हो गई, परमाणु त्रिज्याएं, इनके परमाणु त्रिज्याएं यस तथा पी ब्लॉक के मध्य होते हैं। अगला क्या आता है आयनन विभव। मान लीजिए हम बात करें किसके आयनन विभव की, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। तो आयनन विभव क्या होता है चौथा। तो चौथे में क्या लिखे, जो इनका आयनन विभव है, क्या है इनका आयनन विभव क्या होता है यस ब्लॉक के तत्वों से ऊंचा होता है, क्योंकि ये बीच में है। जो डी ब्लॉक कहाँ आता है, ये ब्लॉक होता है यस ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, और ये क्या बीच में जो होते हैं थर्ड बे से लगा करके सेकंड बे तक, ये क्या आते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो क्या है यस ब्लॉक के तत्वों से ऊंचा होता है, यस ब्लॉक से ऊंचा और इससे कम होता है। तो इनका आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव भी यस तथा पी ब्लॉक के मध्य होता है। या हम लिख सकते हैं इनका आयनन विभव यस ब्लॉक से ऊंचा तथा पी ब्लॉक से कम होता है। नंबर 5 आता है रंगीन आयन या यौगिक बनाना। रंगीन आयन व यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। तो इसमें हम लोग क्या तो ये क्या हो गए आयनन विभव हेडिंग हो गई, रंगीन आयन अथवा यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, तो इसमें क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये रंगीन आयन या यौगिक बनाते हैं, या इनके यौगिक या आयन रंगीन होते हैं। तो डी ब्लॉक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके यौगिक या आयन रंगीन होते हैं। अगला नंबर 6 आता है संकर आयन बनाने की प्रवृत्ति। संकर आयन या यौगिक बनाने की प्रवृत्ति।
या संकर सीधे लिख दें यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, यौगिक बनाने की जो इसके बाद लेसन है जिसको कहते हैं उपसंयोजन यौगिक। तो उपसंयोजन जो यौगिक बनते हैं, जैसे मान लिया कोई भी उपसंयोजन यौगिक, मान लिया K4 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, या इसको कहते हैं आईपीएससी में कहते हैं पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो क्या है, इस जो उपसंयोजन यौगिक में जितने हम यौगिक पढ़ेंगे, जितने हम उपसंयोजन यौगिक पढ़ेंगे, उपसंयोजन यौगिक को ही कहते हैं संकर यौगिक। तो जो इसमें जो मेटल होता है, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, यही रंगीन आयन या यौगिक। तो क्या होता है, संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संकर आयन या यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। अगला आता है, अगला क्या आता है, रंगीन आयन या यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। अगले धात्विक लक्षण क्या है, धात्विक लक्षण। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये सभी क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व सभी धातु होते हैं। तो सभी डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो क्या है, नंबर 2 क्या संयुक्ता, इसमें क्या लिखना, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयुक्ता प्रकट करते हैं। प्रमाण त्रिज्याएं, इनके प्रमाण त्रिज्याएं यस तथा पी ब्लॉक के मध्य होते हैं। आयनन विभाव, इनका आयनन विभाव यस ब्लॉक से क्या है, यस ब्लॉक के तत्वों से ऊंचा तथा पी ब्लॉक के तत्वों से क्या होता है, पी ब्लॉक के तत्वों से कम होता है, तत्वों से क्या होता है, कम होता है। रंगीन आयन या यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये रंगीन आयन या यौगिक बनाने के इनको प्रवृत्ति रखते हैं। संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। तो संकर यौगिक होते हैं उपसंयोजन यौगिक। तो उपसंयोजन यौगिक अगला लेसन पढ़ेंगे, उसमें क्या है, हजारों संख्या में एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जितने उपसंयोजन वाले यौगिक है नाम हम लिखते हैं, तो सब क्या है, डी ब्लॉक की देन है, क्योंकि इसमें मेटल जो होता है ये डी ब्लॉक के तत्व का होता है। तो ये क्या है, संकर आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे मान लिया लिख दो पोटेशियम फेरोसाइनाइड। धात्विक लक्षण, तो डी ब्लॉक के जो सभी तत्व हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। और चाहे और हम लिखना चाहें अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, तो डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, अनिश्चित